ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪੀ ਤੇ ਪੁਣ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਲਾ ਆਤਰ ਮੇਰਾ नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अन्नदाता की जो हुंकार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसमें कहीं ना कहीं कलाकारों का जो साथ है वो भी इस वक्त मिलता हुआ किसानों को मिल रहा है। रुपिंदर जी इस वक्त हमारे साथ है, बहुत फेमस है ये इंडस्ट्री में। आपसे जानना चाहेंगे, अन्नदाता जिस तरह से परेशान नजर आ रहा है, हुंकार भर रहा है, राजधानी दिल्ली तक ये आवाज जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से साथ दे रहे हैं किसानों का? मुझे लगता है कि इस टाइम जो किसानों के हक के लिए यहाँ पे आना हमारा ज़रूरी था, क्योंकि मैं खुद भी एक किसान परिवार को बिलोंग करती हूँ और उस नाते मेरा यहाँ पर आवाज़ आके बुलंद करना बड़ा ज़रूरी था। और जो बिल इन्होंने पास किया उसमें कुछ भी इनके हित में नहीं है, किसानों के हित में कुछ नहीं है। तो हमें चाहिए कि ये जो दिल्ली का इन्होंने तानाशाही, हम केंद्र सरकार ने जो तानाशाही हम पर किसानों पर थोपी है, उसके खिलाफ ये आवाज़ हमने आज उठाई है। और ये आवाज़ तब तक ऐसे बुलंद रहेगी जब तक ये बिल अपना वापस नहीं लेते या फिर इस पे दोबारा विचार विमर्श नहीं करते। अगर ये बिल जो है वापस नहीं लिया जाता तो कलाकारों की जो आवाज है वो केंद्र तक पहुंचे, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? उसके लिए पूरी तैयारी है। उसके लिए आप ये भी देख सकते हैं, आज छोटा सा एग्जाम्पल हमने सेट किया कि हर कलाकार अपने अपने शहरों को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह से यूथ को इकट्ठा किया है। सिर्फ ये नहीं कि हमारे बुजुर्ग हैं, किसान ही वही कर रहे हैं, हम यूथ भी जो है, हमारा फ्यूचर भी यही है, जो कि यूथ है हमारा। तो जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने यूथ को टारगेट किया कि यूथ हमारा साथ में आए। और आज आप जहाँ जहाँ तक नजर मारेंगे यहाँ तक आपको यूथ नजर आ रहा होगा। तो पहले सिर्फ हमारे बुजुर्ग जो थे वो सड़कों पे उतरे थे, आज यूथ भी उतरा है। तो यूथ की आवाज दूर तक दिल्ली के कान बिल्कुल खड़का देगी। बिल्कुल, तो सितारों का जो साथ है वो भी किसानों के साथ है और लगातार ये भी एक ही आवाज में बोल रहे हैं, जो ये कृषि बिल लाए गए हैं उनके खिलाफ इनकी जो आवाज है वो भी यहाँ पर बुलंद होती हुई नजर आ रही है। लगातार आप अपनी तस्वीरें देख सकते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह से इस बिल का जो है विरोध किया जा रहा है और तमाम यहाँ पर जो किसान है वो मौजूद हैं, हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का आज भारत बंद का आह्वान करने के बाद में लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। पंजाब की राजनीति की अगर बात करें तो उस पर बहुत अच्छे से समझने के लिए इस वक्त एएनबी न्यूज़ से पंजाबी डेस्क से गुरप्रीत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत जी, किस तरह से देखते हैं ये जो आज किसान का महा आंदोलन जो नजर आ रहा है, इसके बाद पंजाब की सियासत की बात करें तो राजनीति में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है? देखो, अगर सीधे से हम बात करें तो ये जो किसानों का समर्थन किया जा रहा है, जो रेड का विधानसभा 2022 का समझ में आ रहा है, क्योंकि किसान जथेबंदियों की तरफ सभी का रुख हो रहा है। अलग अलग जो सियासी दल हैं, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें, श्रोमणी अकाली दल की बात कर लें और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस की ओर से आज पूर्ण तौर पर जो किसान जथेबंदियों को समर्थन देने की बात की गई है। और यहाँ पे जो तस्वीर हम देख रहे हैं, हम जो नेशनल हाईवे पे खड़े हैं शंभू बैरियर के ऊपर, उसके ऊपर भी जो किसान जथेबंदियाँ और अलग अलग सिंगर पहुंचे हुए हैं, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जो किसानों के साथ धक्का कर रही है केंद्र सरकार, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि लंबे समय से जो अन्नदाता अखवाने वाला किसान है वो लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की जो कान पर बिल्कुल भी कोई भी जू नहीं सरकई दिखाई दे रही। और इसके मद्देनज़र सियासी दलों की ओर से भी किसानों का लगातार समर्थन किया जा रहा है और धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पंजाब के अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गुरप्रीत जी, लेकिन लगातार हम जिस तरह से बात करें तो आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी इस बीच देखने को मिला है। शिरोमणि अकाली दल कह रहे हैं कि भाई हम किसानों के साथ है, कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम उनके साथ हैं। इसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले ही बोला लकी जी, जो ये रेड का है, जो विधानसभा 2022 का है, जो किसानों के हित की बात की जा रही है, वो अलग अलग सियासी दलों की ओर से 2022 विधानसभा, क्योंकि यहाँ पे किसान वोट बैंक बहुत ज़्यादा है पंजाब में, साफ तौर पर बात कर सकते हैं हम, किसान वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। इसको लुभाने के लिए किसानों की ओर रुख किया जा रहा है सियासी दलों का, चाहे वो कांग्रेस या श्रोमणी अकाली। हालांकि केंद्रीय वजारत से उन्होंने वो कृषि छोड़ दी है, लेकिन अभी भी भाईवाला बीजेपी की ओर से, साथ में भाईवाला है श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी। और उसके बाद कांग्रेस की बात करें, पहले जो कर्जा मुक्त का जो नारा लगाया था 2017 विधानसभा में,
उनके लेकर भी किसानों में काफ़ी रोष पाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी किसानों का कर्जा नहीं माफ़ हुआ, किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं और उनके बाद भी कांग्रेस सरकार के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है किसानों को लेकर। लेकिन अभी जो लुभाने की कोशिश की जा रही है, ये जो रेड का है 2022 विधानसभा चुनाव का है। बिल्कुल, गुरप्रीत जी ने तमाम ये बातें बताई और लगातार चप्पे चप्पे की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, लगातार आप कवरेज कर रहे हैं, एक महा कवरेज कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो की तमाम रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या समझते हैं इस महा किसान आंदोलन के बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आ सकती है? देखिए, तस्वीरों की बात करें तो आज किसान जत्थेबंदियां जो हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं पहले जब प्रोटेस्ट होते थे, किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग नजर आती थी, धड़ेबंदी होती थी। लेकिन आज किसान जो है अपने हकों के लिए एक साथ सड़कों पर नजर आ रहा है, एक साथ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ की भी अगर हम तस्वीर दिखाएं दर्शकों को, हजारों की संख्या में सुबह से ही यहाँ पर भी जो किसान हैं वो लामबंद होते नजर आ रहे हैं। एक ही डिमांड कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार एमएसपी को लेकर एक कंडीशन जो है वो इन बिलों में शामिल करे कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी किसान की फसल की खरीद एमएसपी से कम करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बातें यहाँ पर किसान करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक केंद्र जो है वो अपनी जो हठधर्मिता है उस पर अटकी हुई है। सीधे तौर पर कह रही है लाहेबंद होगी किसानी को फायदा होगा, प्राइवेट कंपनियों को फसल बेच सकते हैं। लेकिन क्या वाकया में ही एमएसपी के आधार पर सारी फसल की खरीद हो पाएगी? क्या वाकया में ही कैपिंग नहीं होगी? क्योंकि जिस तरह से मक्के के अंदर देखने को मिला कि सरकारी एजेंसियां जो हैं वो फसल की खरीद करने के लिए आई नहीं, तो ऐसे में किसान को अपनी फसल जो है 600 रुपये 700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचनी पड़ी, जबकि मक्के की जो एमएसपी थी वो 1850 रुपये के आसपास थी। तो अगर वैसा हाल गेहूं का हो जाएगा या फिर जीरी का हो जाएगा तो फिर किसान कहाँ जाएगा? इसी वजह से ये विरोध हो रहे हैं, इसी वजह से रोड जाम किए जा रहे हैं, सड़कें रोकी जा रही हैं और लाजमी सी बात है चिंगारी के तौर पर यह प्रदर्शन यहाँ से उठता हुआ नजर आ रहा है, जो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार को जगाने का भी प्रयास करेगा, चेताने का भी प्रयास करेगा। मोदी सरकार को जगाने का यह प्रयास करेगा, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित में है, ये एक ऐसा बिल है जो किसानों की दशा और दिशा जो है दोनों को कहीं ना कहीं बदल कर रख देगा, उनके हित के लिए है। और अगर हम तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करें, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ये लगातार कह रही है कि हम भाई कांग्रेस ये कह रही है कि हम तो किसानों के साथ है, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। क्या लगता है असल में आखिर फसल जो है किसानों की कौन काटता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सीधे तौर पर किसान के नाम पर जम के राजनीति जो है वो पंजाब में, हरियाणा में होती नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल आज सीधे तौर पर यह कह रहा है कि हरसिमरत कौर बादल जो है वो इस्तीफा दे चुकी है, इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं देगा। लेकिन कुर्बानी कब दी गई? जब किसान सड़कों पर आ गए, जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, एक किसान जो है वो सुसाइड तक कर गया। उसके बाद ये कुर्बानी किस काम आएगी? पहले जब कैबिनेट में ये ऑर्डिनेंस आए थे उस समय क्या विरोध किया गया था? क्योंकि अगर विरोध किया होता तो फिर सुखबीर बादल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि मोदी साहब ने लिख कर दे दिया है, तोमर साहब ने लिख के दे दिया कि एमएसपी जो है वो खत्म नहीं होने दी जाएगी, ये किसानी को फायदे की तरफ लेके जाएंगे। अब जब विरोध होना शुरू हुआ, चौतरफा शिरोमणि अकाली दल गिरती हुई नजर आई और किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी उसको गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो ये प्रदर्शन जो है ये दूसरी आपको क्या अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के जो विधायक है, जो सांसद है, उनको किसानों के पास जाना है, उनको जवाब देना है, इसीलिए इस तरह से उनका साथ दिया जा रहा है? बिल्कुल, एनडीए के साथ अगर गठबंधन अभी भी जारी है तो एनडीए अगर बात सुनने को तैयार नहीं है तो फिर गठबंधन में रहने का, लेकिन सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी है शिरोमणि अकाली दल। एक तरफ अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर उनका जो नाता है वो टूट गया, अब यहाँ पंजाब में शिरोमणि अकाली दल है वो भी यहाँ से टूटते हुए नजर आए। क्या लगता है बीजेपी से अलग रास्ता बनाती हुई नजर आएगी? बीजेपी की अगर बात करें, दिल्ली चुनाव हुए हैं लोकेश, आप भी जानते हैं दिल्ली चुनाव के अंदर जिस तरह से बीजेपी से टिकटें मांगी गई शिरोमणि अकाली दल की तरफ से, लेकिन क्या मिला वहां पर? हरियाणा में टिकटों की डिमांड की गई, क्या मिला? और जबकि दोनों जो ये प्रदेश है यहाँ पर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल जो है सीटें जो है बांटकर काम करती थी, लेकिन अब नहीं हुआ। और अब हालात ये हैं कि ये प्रदर्शन, मैं पहले आपको अपने कैमरामैन को भी कहूँगा कि पहले ये प्रदर्शन दिखाए, ये हालात हैं। सड़कों पर किसान आज उतर चुका है, विरोध कर रहा है पॉलिटिकल पार्टियों का, किसानों के नाम पर हो रही सियासत का, और यही कह रहा है कि कम से कम अब तो सरकारें जागे और किसान के हित की बात करनी शुरू करें। बिल्कुल, अब तो आखिर सरकार को जागना होगा, इन किसानों के हुंकार को पहचानना होगा, क्योंकि देश का अन्नदाता जो है इस वक्त सड़कों पर है और ये तस्वीरें बयां कर रही है किस तरह से जो किसान है अपने आंदोलन को यहां पर तेज करते हुए नजर आ रहे हैं।
ये सभी धरना उतना चर चलेगा जितना चर मोदी सरकार झुक नहीं जाती।